जल ही जीवन है, जल है तो कल है, रिसाइकल, रीयूज, इस तरह की बातें अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखी होंगी, न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी। इसके अलावा रास्ते में चलते-फिरते आपको जगह-जगह पोस्टर्स भी इन टॉपिक्स पर आपको दिखे होंगे। और जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो आपने इस तरह की कॉम्पिटिशन में चाहे ऐसे राइटिंग की बात करें, चाहे स्लोगन राइटिंग की बात करें, चाहे डिबेट की बात करें, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। और अक्सर इसी थीम को लेकर जगह-जगह नुक्कड़ नाटक भी आपने देखे होंगे। तो ये बातें, ये जो स्लोगन्स हैं हमें क्या बताना चाहते हैं? किन प्रॉब्लम्स को लेकर हमें अवेयर करना चाहते हैं? किस इश्यू के बारे में हमें बताना चाहते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो बातें हैं हमें बताना चाहती हैं कि जो रिसोर्सेज़ हैं, उसको हमें बड़े सँभाल के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो फ्यूचर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो भी रिसोर्सेज़ हमें नेचर की तरफ से मिल रहे हैं, उसको हमें बड़े सँभाल के इसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम भी उसका यूज़ कर सकें और फ्यूचर में भी वो चीज़ें बची रहें, ताकि उसका फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सके और फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है, वो भी उसको यूज़ कर सके। तो इसलिए आज के टाइम में एक नया कंसेप्ट हमें जो सुनने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो सतत विकास का क्या मतलब है? सतत विकास का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को हमें इस तरह से यूज करना है ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। मतलब हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, जितनी नीड हो हमें सिर्फ उसको इतना ही इस्तेमाल करना है। अगर हम पास्ट में जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, तो रिसोर्सेज बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करते थे, नेचर के साथ चलते थे और रिसोर्सेज को जितनी ज़रूरत होती थी, उतना ही इस्तेमाल करते थे, बाकी को फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते थे। और अगर जंगल साइड में हम देखते हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, जो नेचर से जुड़े हुए इस तरह के जीव-जंतु हैं, तो वो भी चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी, उतना ही भोजन लेते हैं, ठीक है? उतना ही नेचर ने जो रिसोर्सेज़ दिया, उसको उतना ही यूज़ करते हैं, जितना उनको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें, तो रिसोर्सेज़ को हम अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरह से कहें तो बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है? चाहे हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो इस तरह के रिसोर्सेज अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कांसेप्ट आया है कि रिसोर्सेज को प्रेज़ेंट टाइम में यूज़ करो, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, उनकी भी नीड को ध्यान में रखा जाए, ताकि रिसोर्सेज उनके लिए भी बचे रहें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो ये 4 क्या है? और 2015 में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में जो एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें एजेंडा 2030 भी डिसाइड किया गया था। तो एजेंडा 2030 क्या है और एनईपी 2020 में एजेंडा 2030 को लेकर कौन-कौन सी रिकमेंडेशन सिफारिशें की गई हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। इन सभी को जानेंगे, समझेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 4 एजेंडा 2030 और हम जानेंगे कि इनको लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कौन-कौन सी बातें की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 4 क्या है? एजेंडा 2030 क्या है? और एजेंडा 2030 को ध्यान में रखकर एनईपी 2020 में कौन-कौन सी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस की गई। तो इन सभी को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, उसको प्रेजेंट टाइम में इस तरह से यूज करना ताकि हमारी आज की भी जरूरत पूरी हो जाए और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनकी भी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। की सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। कि मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं एजेंडा 2030 की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एजेंडा 2030 क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इट वाज स्टेबलाइज बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015, कि इनको एजेंडा 2030 की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको कब स्टेबलाइज किया गया, इसको कब स्थापित किया गया, तो इसको 2015 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया। और इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। ठीक है, इसमें कितने गोल को, कितने सस्टेनेबल गोल्स को शामिल किया गया, 17 गोल्स को शामिल किया गया। और एक टारगेट रखा गया कि इन 17 गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया 2015 में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। और इसमें कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए, कितने रखे गए, 17। और टारगेट क्या दिया गया इसको अचीव करने का, 2030। तो इसीलिए इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, इसके रूप में भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जाना जाता है। ठीक है, और अगर इसमें अगर हम बात करें 2030 के जो गोल की, तो इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, कि ये लोगों, ठीक है, ग्रह और समृद्धि के लिए कार्य योजना है। तो अगर हम 17 गोल्स की बात करें तो इनके थ्रू किन चीजों की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीपल की बात करते हैं, लोगों की हम बात करते हैं, तो इसमें कही गई है कि 2030 तक जो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग कंट्री में, उनको गरीबी और भूखमरी के चुंगल से बाहर निकालना है, हंगर से और पोवर्टी के जाल से बाहर निकालना है। ठीक है, और अपने प्लेनेट को एक ऐसा सुंदर हरा भरा प्लेनेट बनाना है जहाँ पे लोग प्यार से रह सके, मिलकर रह सके, जहाँ जो हमारी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म किया जा सके। तो प्लेनेट को एक ऐसा प्लेनेट बनाना है जिसमें लोग आराम से प्यार से मिलकर रहें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, हर कोई समृद्ध हो, हर देश, हर सोसाइटी, हर लोग, हर कोई समृद्ध हो। ठीक है, तो ये जो एजेंडा 2030, इसमें ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन शामिल किए गए हैं, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन, किसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल किए गए हैं, इन पर बात की गई है इन 17 गोल्स में, एजेंडा 2013 में। ठीक, 30 में। अब देखिए ये 17 गोल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप देखिए, फर्स्ट की बात करें नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। सेकंड की बात करें जीरो हंगर, ठीक है, मतलब भूखमरी बिल्कुल ना हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन देना। फिफ्थ जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, लैंगिक समानता। सिक्स्थ की बात करें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, की साफ जल और साफ सफाई। ठीक है, सेवंथ की बात करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, की ऊर्जा की बात की गई है। एट में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। नाइन में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। 10 में रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म करने की बात की गई है। 11 में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात की गई है। 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 में क्लाइमेट एक्शन। 14 में लाइफ बिलो वाटर। 15 में लाइफ ऑन लैंड। 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल, कि इस गोल को अचीव करने के लिए दुनिया भर में हर कंट्री की पार्टनरशिप मिलकर काम करना जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये 17 गोल्स जो हैं इसको डिसाइड किया गया है, जिसको 2030 तक अचीव करना है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमें पता चल गया, लेकिन ये एसडीजी 4 क्या है, इसके साथ 4 क्यों लगा है। तो एक बार फिर से मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि देखिए, ये जो 17 गोल्स हैं इसमें जो एजुकेशन भी एक गोल है, ठीक है, जिसका नंबर क्या दे रखा है, इसको 4 नंबर दे रखा है। तो इसलिए एसडीजी 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इन 17 में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एसडीजी 4, सतत विकास लक्ष्य 4 क्या है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इज द एजुकेशन गोल, कि शिक्षा या शैक्षिक लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है,
और इसका एम क्या है? एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कि इसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है। और इंडिया ने भी इन गोल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इनको 2015 में, ठीक है, इनको अपना लिया था। ठीक है, भारत ने भी इसको अपना लिया था क्योंकि भारत भी यूनेस्को का मेंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें, टू अचीव दिस गोल्स देयर वाज अ नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। अब अगर हमें इन गोल को अचीव करना है तो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना जरूरी है। इसलिए 2020 की जो हमारी एनईपी है, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इन गोल्स को शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया। SDG 4 इज मेड अप ऑफ 10 टारगेट्स। की अगर हम एजुकेशनल गोल की बात करें तो इसके 10 टारगेट्स रखे गए हैं, 10 लक्ष्य रखे गए हैं। कौन कौन से टारगेट्स हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुंच। कि अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड गोल से हमें क्या पता चल गया, ठीक है, कि प्री प्राइमरी से लेकर कि बच्चा 3 साल का है तब से लेकर और माध्यमिक तक, मतलब 17-18 साल की उम्र तक उसको एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले और सभी बच्चों की एजुकेशन तक पहुंच बढ़े। तो इसके लिए जो रिसोर्सेस हैं, जो स्कूल है, टीचर है, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो ये सारी की सारी चीज आपको एनईपी 2020 में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल से लेकर, और हम सेकेंडरी स्टेज की बात करें 17-18 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, 18 साल तक के बच्चों को। ठीक है। फिर इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल हायर एजुकेशन की सस्ती तकनीकी व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच। ठीक है, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात करें, चाहे कॉलेज एजुकेशन की बात करें, सभी की वहां तक पहुंच हो, एक्सेस हो सभी का वहां तक। ठीक है, बच्चे स्कूल एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट करें और आगे जाकर कॉलेज एजुकेशन की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, ये सारी की सारी एजुकेशन की जो पहुंच है बच्चों तक हो। ओके। इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विथ रिलेवेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। कि वित्तीय सफलता के लिए क्या जरूरी है कि जो बच्चे हैं उनको स्किल एजुकेशन दी जाए। अगर हमारे पास स्किल रहेगा, हुनर रहेगा, तो हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करें, जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं, ठीक है, ये चीजें खत्म होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग काम धंधे पे लगेंगे और हम बात करते हैं जो बेरोजगारी खत्म होगी, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्किल एजुकेशन जरूरी है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन की शिक्षा में सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं समाप्त करना है। ठीक है, यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता, की लोग पढ़ें लिखें और जो संख्यात्मकता है, ठीक है, संख्या, इन सब का भी उनको ज्ञान हो, जो बेसिक जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा, की शिक्षा इस तरह की हो जो ह्यूमन को किसी एक स्टेट या कंट्री तक ना रखे, बल्कि उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाए। और लोगों को जो हम बात करते हैं, जो वर्ल्ड इशू है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसके बारे में अवेयर करे, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसको अचीव किया जा सके। बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स की समावेशी और सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण तथा उन्नयन। ओके। एक्सपेंड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की विकासशील देशों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का विस्तार करना। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर इन डेवलपिंग कंट्री की विकासशील देशों में योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो इस सारे के सारे SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4, ठीक है, जो एजुकेशन की बात करता है उसकी जो 10 टारगेट्स हैं। ओके।
अब हम बात करते हैं एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 कि एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित मतलब जो सतत विकास की जो एजेंडा है इसके लिए जो सिफारिशें की गई, तो क्या क्या बात की गई एनईपी 2020 में। तो सबसे पहले बात की गई फ्री इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त समतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तो इसीलिए एक जैसे हमने पहले पढ़ा होगा कि सबसे पहले आया सर्व शिक्षा अभियान, फिर माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर उच्चतर शिक्षा अभियान। तो एक गवर्नमेंट अब नया बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान कि चाहे हम सर्व शिक्षा की बात करें या माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो दोनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान लेकर आई है ताकि फ्री और क्वालिटी वाली जो एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को दी जा सके। इसके अलावा एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी मेड एंड इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम कि पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। Ensuring inclusive and equitable quality education for all by 2030 कि 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। Strive to promote lifelong learning opportunity for all कि सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करना। चाहे अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और हम अडल्ट की बात करें जिनकी उम्र 18-19 साल से ऊपर की है तो उनके लिए भी जो लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें उनको बेसिक पढ़ना लिखना उनको सिखाया जाए। तो सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना। डेवलपिंग स्टूडेंट एज अ ग्लोबल सिटीजन कि विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना। ठीक है। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी कि सभी प्रकार की असमानताओं को खत्म करना। By 2025, providing vocational education to at least 50% of the learners through the school and higher education system कि 2025 तक, ठीक है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, 50% जो स्टूडेंट है विद्यार्थी उनको वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने जाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिर हमने बात की कि एजेंडा 2030 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, और इसको लेकर, ठीक है, जो एनईपी 2020 है कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।